इंस्पेक्टर साहब, मैंने काई की जेब ना काटी है, तुम्हें गलत फहमी है रही है, गलत फहमी। अच्छा, हमको गलत फहमी हो रही है और तू खुलेआम जब लोगों ने पकड़ा था चोरी करते हुए, तुम समझ क्यों आ रहा है मेरी बात है। उनने मुंह को चोरी करते हुए ना पकड़ो, बस मेरे नीचे पर्स पड़ा हुआ देख लो तो मुंह पर चोरी को इल्जाम डाल दिया उनने। अब मान लो पर्स और कहीं ने चुराया और वहां ने चुरा के कहीं और के नीचे डाल दिया, तो चोर वो थोड़ी है जाएगा जो उनके नीचे पर्स पड़ा हुआ है। चोर तो वही मानो जाएगा ना जो ने पर्स काई की जेब में निकालो है। उनमें तो काई से ने मेरे नीचे पर्स डाल दिया और लोग बाहर उनको लगन लगा कि मैंने चोरी करी है। तुम अभी जानते नहीं हो मेरा बैकग्राउंड क्या है। तेरा बैकग्राउंड मुंह को लगा तुम यहाँ शहर में नए दिखो, यही मारे तुम्हें पता ना चल रही मैं कौन हूँ कौन ना हूँ। अरे यही मारे तो हम तोते पूछ रहे हैं तू कौन है और कहाँ है तेरा बैकग्राउंड। मैं इस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन आदमी हूँ। अच्छा, तो यूँ बात है, तुम यह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी हो। यस, तो तुम यह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी हो तो तुम पे यह शहर में सबसे ज्यादा पैसा होगा। यस, तो कुछ जेब काटने की क्या जरूरत पड़ गई। बिजनेसमैन आदमी जेब कतरा होते होंगे। अरे भाई, मैंने जेब ना काटी, तुम मेरी एक बार घर पे बात कराओ, अभी पता चल जाएगी तुम्हें कौन हूं मैं कौन ना हूँ। मेरे लड़का पे कॉल मिलाओ एक बार, इसके फोन से इसके लड़के पर कॉल मिलाओ। तेरे लड़के का किस नाम से सेव है नंबर। भज्जी डॉन का भज्जी डॉन। वो कहा है ना मेरा लड़का काम ही ऐसे करे, तो यही मारे मैंने बाकी नाम के पीछे डॉन लगा दिया। चल मिला इसके लड़के पर कॉल जाकर। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, रात को घर पर बुला कर करूँ अपनी पूरी ख्वाहिश में। मेरे कॉन्डम है हाथ में, यारा अब जरा नीचे झुको, मैं जो जी रहा हूँ। अब कौन कॉल कर रहे हो इतनी रात में। हेलो, हाँ पापा। अरे मैं तेरा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। मग मग डराने की कोशिश कर रहे हैं नोटी पापा। अरे मैं सच में तेरा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से। पापा आवाज चेंज करके बात मत करो, तुम इतनी आसानी से भजिया चूतिया नहीं बना सकते तुम। हाँ, मोए पता ही है तुम पापा ही हो मेरे, और खामा की झूठ बोल रहे हो मोते के पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ मैं, पुलिस स्टेशन से। और मुझको यूँ बात समझ में ना आ रही, तुम आज कैसे मजाक कर रहे हो मोते, नहीं तो रोज डांटते रहो तुम मुझको, पता ना आज कैसे मजाक के मूड में हो तुम। हैं? तेरे पापा ने किसी की जेब काटी है और वो जेल में पड़े हैं, चुपचाप आ जा इधर। और तेरे पापा ने तुझ पर कॉल मिलाने के लिए कहा है, इसलिए मैं तेरे पापा के नंबर से तेरे पे कॉल कर रहा हूँ। तेरा पापा नहीं बोल रहा हूँ मैं। दोबारा मोहम्मद बोलिए, कौन की जेब काटी मेरे पापा ने। अबे किसी की भी जेब काटी हो, पर तेरे पापा फिलहाल अभी जेल में है। सुनी, चुपचाप आ जा इधर। जवान संभाल कर बात करो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी इतनी बड़ी जवान न हैगी जो तुम मेरे पापन के बारे में चोर बोल सको। सुनी, औकात में रह के बात करो। सुनी, तू इधर आ जा, यहाँ दिखाऊंगा तेरे को औकात में। तुमसे डर रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। अभी तुमने मेरे पापन को चोर बोलने की हिम्मत कैसे करी। खड़े खड़े तुम्हारे थाने खरीद देंगे मेरे पापा। सुनी, अभी आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में, तुम्हें अभी बताऊंगा मेरे पापन की औकात कितनी बड़ी है, और तुमने मेरे पापन ने जेल में डालने की हिम्मत कैसे कर दी। का है वो भज्जी। पुलिस वाले मेरे पापन पे चोरी को इल्जाम डाल रहे हैं। चोरी को बताओ, पापा चोरी करेंगे हमारे, तो को लग रहा है मेरे पापा चोरी करेंगे इतना पैसा होने के बावजूद भी। इतनी बड़ी बात है कि इतने में तो तेरे पापा ने वहाँ पे भूचाल ला देना चाहिए। इतनी तो ढीठ ना मेरे पापा, अब मुंह दिखानी पड़ेगी अपनी ढीठपंती। ओ हेलो, तुमने कॉल करी मुझ पे। तू ही धमकी दे रहा था मेरे को कॉल पर। अरे हाँ, दे दूंगा धमकी तुमको, चुपचाप अपने बुला दो यहाँ पे। और तुमने सबसे बड़े से बड़ा ऑफिसर जो है वो यहाँ पे लाओ मेरे सामने। अभी रुक, तो मैं अभी आता हूँ। हेलो सर, इसका लड़का आया है 2 आदमियों को साथ लेकर, आपको बुला रहा है। तू ही है उस जेब कतरे का लड़का। जवान संभाल के बात करो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है मेरे पापा को जेल में डालकर। ऊंची आवाज में बात मत कर यहाँ पर, नहीं तो तेरे पापा के साथ तुझे भी जेल में डाल दूंगा। सुनी, औकात है तुम्हारी इतनी। यूँ बात यहीं ना रुकेगी। सुनी, यूँ बात कोर्ट में जाएगी, सीधी कोर्ट में। अब यहाँ पे फैसला ना होगा मेरे पापन का, अब मेरे पापन का फैसला सीधा कोर्ट में जाके होगा। अब कोर्ट ही फैसला करेगा मेरे पापन को।
बूढ़े बाहर पड़ गए या वर्दी में, फिर भी इतनी बुद्धि ना आई। शकल देख के आदमी ना पहचाना जा रहा चोर कौन हो सके कौन ना हो सके। डाल दिए मेरे पापा जेल में लाके। तुमने जितना पूरी जिंदगी में पैसा कमाया हो ना, मेरे पापा 5-6 दिन में इतना पैसा कमा ले। सुनी, और तुम मेरे पापा ने चोर बता रहे हो। कोर्ट में जाएगी ये बात। और यूं ही मेरे पापन की जन्म कुंडली, मेरे पापा कौन है, का करे का ना करे, सब या में या बक्सा में। दिखाओ जरा। ना दिखाया जाएगा। अब तो ये बक्सा सीधा कोर्ट में जाके खुलेगा। मेरे पापा ने तुमसे खूब कही होगी कि तुम्हें कोई गलत फहमी है गई है, मैं चोर ना हूँ, चोर कोई और है, पर तुमने ये बात ना मानी। तुमने मेरे पापा चोर साबित कर दिए तो कर दिए। अब तुम्हें मेरे पापन को कोर्ट में भी चोर साबित करना पड़ेगा। वकील साहब, वह कागज पे इनके अंगूठा लगवाओ। कौन सा कागज और कौन सा अंगूठा? एक कोरे कागज पर वकील साहब साफ साफ लिखकर लाएं कि पुलिस वाले भज्जी के पापन को अगर चोर साबित कर देते हैं तो भज्जी के पापन के पास जितनी भी संपत्ति है अरबों रुपए की, वो सब इन पुलिस वालों के नाम कर दी जाएगी। और पुलिस वाले ये साबित नहीं कर पाते हैं कि भज्जी के पापा चोर हैं, तो जितने भी पुलिस ऑफिसरों ने भज्जी के पापा को चोर साबित किया है, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी और उन्हें घर पर बैठा दिया जाएगा। और 1 करोड़ का जुर्माना अलग से रखा जाएगा। और सबसे नीचे कोरे कागज पे लिखा है, पुलिस वाले इस बात से सहमत हैं। 1 करोड़ का जुर्माना? अगर तुम मेरे पापा ने चोर साबित कर देंगे तो मेरे पापा ने जितना पैसा कमाया वो तुम्हारा भी तो हो जाएगा। और तुम्हारा 1-1 करोड़ में मुँह चाड़ को लगा अंगूठा जल्दी। सर, मुझे तो इस लड़के के इरादे कुछ ठीक ना लग रहे। मुझे लग रहा है ये हमें घर पर बैठवा कर ही मानेगा। और 1 करोड़ रुपए कहाँ से ला कर देंगे हम इसे? एक का घुचड़ पिचड़ कर रहे हो आपस में, अंगूठा लगा रहे हो ना लगा रहे? बेटे, हम बैठ कर भी बात कर सकते हैं। अब बैठ के तो कोर्ट में ही बात होगी। अब यहाँ बैठ के बात ना होगी, अब तो कोर्ट में ही बात होगी। एक तो तुमने मेरे पापा का नाम बदनाम कर दिया, चोर साबित कर दिया तुमने मेरे पापा, और अब तुम कह रहे हो बैठ के बात होगी। बैठ के बिल्कुल भी बात ना होगी। अब बात सीधी कोर्ट में होगी, कोर्ट में। और लगाओ जल्दी अंगूठा या कागज पे। अरे मेरे भज्जी बेटा, गलती हो जाती है हर किसी से। पापा, यू गलती ना, यू बहुत बड़ी मूर्खता है, तुम्हें जेल में लाकर गिर देना। अरे बेटा, सही तो कह रहे हैं तेरे पापा, गलती हो जाती है। हम भी तो इंसान ही हैं। हम अभी छोड़ देते हैं तेरे पापन को। और जो मेरे पापन की बेइज्जती हुई है 4 आदमी के सामने बाहर, तुम्हें पता हो कितना बड़ा कलंक लगा मेरे पापन के ऊपर। तुमने तो जवान पलट ली क्या, छोड़ दे रहा हूँ तुम्हारे पापा ने, छोड़ दे रहा हूँ। और जो बाहर मेरे पापन की बदनामी हुई है, वागो कहाँ होगा? अरे भज्जी, छोड़ बेटा अब इस बात को, चल अब घर चलते हैं। पापा, ऐसे घर नहीं जाएंगे हम। पहले तो इन्हें कागज पे अंगूठा लगाना पड़ेगा तीनों ने, और इन्हें कोर्ट में जाकर साबित करना पड़ेगा तुम चोर हैं। नहीं तो ये तीनों माफी मांगेंगे तुमसे। अभी चलेंगे हम घर। आज ये तुमसे माफी मांगेंगे और कल न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पे यूं दिखनी चाहिए कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी से पुलिस वालों ने मांगी माफी। इस शहर के सबसे अमीर आदमी पर पुलिस वालों को हुआ चोरी का शक और बाद में मांगी माफी। यूं बात न्यूज़पेपर पे छपवानी पड़ेगी और न्यूज चैनलों पे बुलवानी पड़ेगी, तभी बात शांत होगी। यूं नहीं तो कोर्ट में जाएगी अब यूं बात। अरे बेटे, हम मांग लेंगे माफी और कल न्यूज चैनलों पे बुलवा भी देंगे ये सब, पर शांत हो जाओ तू। मांगो तो माफी। सर, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आपको जेल में डालकर। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हो जाती है गलती। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। आजा बेटा भज्जी। आ जाओ भाई। और वह बेचारे आदमी पे खामखा बाज रहा होगा जेल में। हाँ, यह बात तो सोच रहा हूँ मैं। बॉस, तुमने भी सही टाइम पे सही दिमाग लगा लिया। अगर तुम वह पर्सन ना फेंकते तो वह आदमी की जगह तुम होते, आज तुम्हारी गांव पे डंडा बाज रहा हो तो। हाँ, सही बोल रहा हो तो बिल्कुल। ओ छपरी, मेरे को लगता है तेरे ज्यादा ही पर निकल आए दिखे। इन परों को कम फड़फड़ा सुनी। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे अड्डे पर चोरी करने की? मैंने तेरे से इस बारे में शुरुआत में ही बात करी थी कि उत्तर का एरिया तेरा होगा और दक्षिण का एरिया मेरा होगा, और तू दक्षिण में का गांव मरवाने गया था। वहाँ कैसे हिम्मत होगी तेरी जेब काटने की? कालिया, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अब ना कोई उत्तर रहेगा और ना कोई दक्षिण रहेगा। जौन का मन जहाँ चोरी करने को करेगा वो वहीं चोरी करेगा। कालिया, सही दिमाग लगाया था तूने शुरुआत में कि उत्तर का एरिया छपरी तेरा है और दक्षिण का एरिया मेरा है। उत्तर में ये गरीब लीचड़ लोग मेरे को दे दिए और दक्षिण के सगरे अमीर लोग अपने पास रख लिए। वाह कालिया वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। मैं उत्तर में झोपड़पट्टी वालों की जेब काटूं और तू कोठी वालों की जेब काटेगा दक्षिण में। मजे तो तेरे आ रहे थे उस टाइम जो तू कोठी वालों की जेब काट रहा था, पर अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। छपरी का मन जहाँ चोरी करने के लिए करेगा छपरी वहीं चोरी करेगा, और जहाँ जेब काटने का मन करेगा छपरी वहीं जेब काटेगा। सुनी कालिया, ये तू सही नहीं कर रहा है छपरी। मैं तेरे से आज साफ साफ कह रहा हूँ, मेरे एरिया में दोबारा आज के बाद जेब काटने पहुंच मत जाइए तू, नहीं तो कालिया तेरे को बख्शेगा नहीं। कालिया, पहले एक बार ये देख ले तू किसके अड्डे पर खड़े होकर किसको धमकी दे रहा है। ये तेरा अड्डा नहीं है, ये छपरी का अड्डा है, छपरी का। और तू छपरी के अड्डे पे खड़ा है और छपरी को ही धमकी दे रहा है।
जवान संभाल के आवाज निकालियो, नहीं तो तेरी जीभ काट दूंगा इधर ही। अरे छपरी, मैं तो डर गया तेरी ये धमकी सुनकर। अड्डा बेशक ये तेरा हो, पर कालिया इतना भी कमजोर नहीं जो तेरे अड्डे पर आकर तेरी गांड गुलामी करे। कालिया कालिया है सुनी, कालिया तेरे अड्डे पर भी तेरी थूत छेड़ सकता है। दोबारा बोली का बोलो। मैं बस तेरे को यही बोलने आया हूँ, मेरे एरिया की तरफ चोरी करने पहुंच मत जाना आज की बात। क्या कर लेगा फिर तू मेरा? तेरे हाथ पैर तोड़ के अपने एरिया में लटका दूंगा, जो उसके बाद कोई भी नया चोर मेरे एरिया में चोरी करने न झाके। वाह कालिया वाह, मुझे नहीं पता था तू इतना खतरनाक है रे। अब तो मैं बेस पर जरूर उस एरिया में चोरी करने जाऊंगा और उसी जगह पर जाकर दोबारा जेब काटूंगा। मैं भी देखता हूँ कालिया में ताकत कितनी है कितनी नहीं, कैसे मेरे हाथ पैरों को तोड़कर अपने एरिया में लटकाएगा। मैं तेरे मुंह पे कहता हूँ, मैं तेरे एरिया में जेब काटने आऊंगा और कल मैंने जहाँ जेब काटी थी वहीं पे दोबारा जेब काटूंगा जाकर। मैं भी देखूंगा तू क्या करेगा। कहीं ना आवे तू और कहीं मैं आ जाऊं। बहुत बड़ी गलती कर दी है छपरी तूने कालिया से पंगा लेकर। आ तू मेरे एरिया में जेब काटने कालिया, फिर तेरे को बताएगा कालिया क्या चीज है। इस चीज का बलदा आज ही तेरे से लेगा कालिया। ध्यान रखिए छपरी मेरी बात को। गधा सी शकल को मेरे एरिया में आके मुझे धमकी दे रहा हो और मुंह पे हाथ उठाने की सोच रहा है। फाड़ देगा छपरी, और मैं आज यही के एरिया में जाऊंगा जेब काटने। मैं भी देखूंगा क्या करेगा यू। ए बॉस, आज तो यहाँ पे ज्यादा भीड़ भी ना है, कैसे जेब काटोगे तुम? अरे सबर रख, भीड़ भी होगी और जेब भी काटेंगे हम। और डॉक्टर साहब बढ़िया हो? अरे हाँ भाई साहब, मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? अरे अभी तो फिलहाल मैं भी बढ़िया हूँ। अगर खराब होता तो आप किस लिए हो? आप सही दवा पानी ले रहा होता अगर मैं खराब होता तो। ए बॉस, यहाँ की जेब में तो जान सी लग रही है, मुंह लगे यहाँ के पास होगा माल पानी अच्छा। कह तो सही रहो गंजे, तू ठीक ठाक पैसा वाला लग रहा हो। ये तो गंजे यही पे नजर रखनी है, आज सारे की यही की जेब काटनी है। राम राम चाचा। राम राम बेटा, राम राम। ए चाचा, इतनी रात में कैसे चक्कर लगा रहे हो तुम यहाँ पे? हैं तुम्हें तो अपने घर पे आराम से सोना चाहिए। यहाँ कैसे डोल रहे हो तुम? बेटा घर पे लेटने से खर्चा पानी ना चले, काम करना पड़े है। काम काम करके ही आ रहा हूँ मैं। ए चाचा, यू कोई तुम्हारी काम करने की उम्र है? यू तो तुम्हारी घर पे बैठ के आराम से खाने की उम्र है। क्या उम्र में भी तुम काम कर रहे हो? हैं यू सही बात थोड़ी है। अब कहाँ करूँ बेटा, खवाने वाला कोई है ना। कोई खवाने वाला हो तो तभी तो घर में बैठ के आराम से खाता मैं। कोई खवाने वाला है ना मगू। अब मैं बेटा घर पे जाऊंगा और फिर खुद ही रोटी बनाऊंगा और खा के आराम से सो जाऊंगा। फिर दोबारा मगू ड्यूटी आना सुबह। अब तो बेटा यही जिंदगी रह गई है मेरी, कई दिन ऐसे काम करते ही मर जाऊंगा मैं। कैसे बालक बच्चे ना तुम्हारे? ए बेटा बालक बच्चे तभी तो होते मेरे जब मेरी शादी होती, और शादी जब होती जब मेरे टुनटुना में जान होती। टुनटुना में जान होती मतलब? अरे बेटा तेरी सी उम्र में खूब मुट्ठी मारी मैंने, और फिर जैसे ही मैं शादी लायक हुआ तो बाद में पता चल रही है यार टुनटुना में जान ही ना है, खड़ा ही ना है रही तो। बाद में पछतावा हुआ बेटा मोकू कि तूने बहुत गलत काम करो, हाथ हिला हिला के निकाल ली ना अपनी टुनटुना की जान। तो फिर मैं जैसी शादी लायक हुआ तो मेरे मम्मी पापा मुझे खूब कहने का बेटा शादी कर ले शादी कर ले। पर मैं बता कैसे कर लूं शादी जब मेरा टुनटुना ही खड़ा ना हो बैठा। यही मारे बेटा मैंने शादी नहीं करी अपनी जिंदगी में, और अब पछता रहा हूँ बेटा। ना कोई करने वाला हो घर पे और ना कोई मेरा ख्याल रखे। अब क्या करूँ बेटा, मैं तो कर ली अपनी जिंदगी झंडे। पर बेटा तू ऐसा मत करियो, तू हाथ बात मत लियो, टाइम से शादी कर लियो और बालक बच्चे कर लियो जो आगे चल के मेरी सी जिंदगी ना हो तेरी। बहुत बुरा हाल है बेटा मेरा, बहुत बुरा हाल है। अब बेटा मेरी इन बातों में छोड़, तू बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? ए चाचा, मेरी तो जिंदगी बिल्कुल बढ़िया कट रही है। मैं तो बहुत बढ़िया कंपनी में लग रहा हूँ और मोको वो कंपनी पैसा भी बहुत दे रही है। 30,000 रुपए महीना के मिले मोको वह कंपनी पे। तो मेरी तो जिंदगी बहुत बढ़िया कट रही है और काहे दिन मेरी कई खूबसूरत लड़की तो शादी भी हो जाएगी। बेटा 30,000 रुपए तो बहुत बढ़िया मिल रहे हैं तो तेरी तो जेब में खूब पैसा रहते होंगे हैं। ए चाचा, जब मैं 30,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ तो मेरा पर्स भरा हुआ ना रहेगा? मेरी जेब में खूब पैसा रहे, मैं हरदम पैसा रखूँ मैं तो अपनी जेब में। बहुत पैसा है मुँह पे बहुत। तू मौज ले रहा हो बेटा अपनी जिंदगी के, और सही कह रहा हो तू तो काहे दिन बहुत खूबसूरत लड़की मिलेगी। हाँ तो कोई भी अपनी लड़की यही तेरे हाथ में दे देगा। हाँ चाचा, सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। और बेटा टाइम पे बालक बच्चे कर लियो नहीं, तेरी जिंदगी मेरी तरह झंड आ जाएगी। हाँ सही बोल रहे हो चाचा, तुम सही बोल रहे हो। और बताओ चाचा, कुछ सेवा पानी पैसा बहुत है मुँह पे? ना बेटा कोई सेवा पानी ना चाहिए मेरे को। चाचा मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जेब से कोई मेरे पर्स चुराना चाह रहा हो। हाँ बेटा मैं भी देख रहा हूँ यार। आयो कुछ हाथ ना आयो का भाई साहब?
मैं यूँ कह रहा हूँ मेरी जेब से तो कुछ पल्ले पड़ो या ना पड़ो। ए भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी जेब से कहाँ निकाल रहा हूँ? ए धनुआ, यू तेरी जेब पे कुछ ना निकाल रहा हो, यहाँ पे गलती है ये, यू अपनी जेब ही समझ रहा हो, तेरी जेब है तो यही मारा तेरी जेब में हाथ दे दियो याने। ए भाई सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ चाचा सही बोल रहे हो, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। वो मैंने यहाँ की जेब में हाथ गलती से दे दिया, गलती से। मैं अपनी जेब समझ बैठा यहाँ की जेब है। पता ना मेरा भी दिमाग काम ना करे कभी कभार। तेरे दिमाग में मैं सही करूंगा, काय को टेंशन ले रहा हो तू? सच बता दे, 1-2 दिन पहले तेने पर्स चुराया एक आदमी को। भाई साहब कौन सा एक आदमी? वो आदमी डाकू 1-2 दिन पहले पुलिस पकड़ के ले गई। वो पर्स तो वही नहीं चुराया, यही मार दबा पुलिस पकड़ के ले गई। पीछे हटिए धनुआ, मैं बात करूँ यहाँ पे, ऐसा ना बताएगा यू। अब सच बता दे, मेरे पापन पे जो चोरी का इल्जाम लगो 1-2 दिन पहले, तेरी वजह से लगो ना? तेरी वजह से मेरे पापा जेल में गए ना? चाचा तुम्हारे पापा है वो? हाँ मेरे पापा है। पर ऐसा कैसे हो सके? तुम्हारी उम्र तो 80-85 साल है और तुम्हारे पापा की 40-45 साल की उम्र लगे। अमर है तुम्हारे पापा? अरे मेरे पापा अमर ना है, मैं यहाँ भेष बना के आया हूँ तो पकड़ने के लिए। का? अब बताओ ना मेरे पापन पर जो चोरी को इल्जाम लगो का तेरी वजह से लगो ना? भाई साहब पर्स तो मैं नहीं चुराया, पर तुम्हारे पापा पे मैंने चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। हाँ वो तो आप ही लगो। वो तो यहाँ पे जो आदमी खड़े का उन्हें इल्जाम लगा दिया इन पे। और तो चुप देखता रहो। भाई साहब कौन सा चोरी यूँ कह देखो कि हाँ यू पर्स मैंने चुराया है? तो चुपचाप खड़ो, चुपचाप देखते रहे तुम्हारे पापा ने जब पुलिस लेगी गई। माधर चोद, तो पता मेरे पापन की कितनी बदनामी हुई है जेल जाके। देख रहा हो ना बाप, मेरे पापा ने जेल जाते हुए। अब जल्दी करो, मैं दिखाऊंगा तुमको जेल की हवा कैसी हो गए। भाई साहब जेल वेल मत ले जाओ मुझको, मैं माफी मांग लूंगा तुम्हारे पापा से। मैं कह दूंगा उनसे मुझे बहुत बड़ी गलती है जो मैंने बताया ना कि चोरी मैंने करी। अपने पापा के ले चला मुझको, मैं माफी मांग लूंगा उनसे, पर जेल वेल मत ले जाओ हमको। भाई साहब जब मेरे हवाले कर दो, मैं देख लूंगा याको। तू का देख लेगा याको, और मैं तेरा हवाले का क्यों करूँ यार? मैं यहाँ मारे तुम तक कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ने मेरे घर से 2 लाख रुपए चुराए। 2 लाख रुपए 1 महीना तक ढूंढ रहा हूँ मैं याको, पर आज हाथ आया यू, आज बता दूंगा मैं याको। भाई साहब यार जेल वेल में मत ले जाओ, मो याके हाथ पैर तोड़ने मेरे हवाले कर दो याको तुम। सच में हाथ पैर तोड़ा हुआ याके तू? हाँ भाई साहब सच में हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं याके। अगर तू याके सच में हाथ पैर तोड़ सके तो मैं तेरे हवाले करूँ, नहीं तो मैं जेल में ले जा रहा हूँ याको। नहीं पुलिस वाले आके हाथ पैर में तोड़ेंगे फिर ना। जेल बेल में मत ले जाओ भाई साहब याकू मैं 1 महीना तक ढूंढ रहा हूँ, 1 महीना से आज जाके हाथ लगाओ मेरे। तो फिर तोड़ दे।